हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन। और क्वेश्चन के थ्रू ही आपको मैं बता दूंगा कि इसमें इंट्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रिक्स हैं और कैसे ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by rope with the ground level is 30 डिग्री। फिगर 9.11। अच्छा, ये गिवन है फिगर इसका। देखो हो क्या रहा है इसमें, सर्कस का कोई कलाकार है, 20 मीटर लंबी ये रस्सी है, इस रस्सी पर ना वो चढ़ रहा है। ठीक है, और ये पोल है वर्टिकल, तो वर्टिकल पोल के ये टॉप पर ये रस्सी ऐसे करके बंधी हुई है और कहीं ज़मीन पर बंधी हुई है। और ज़मीन से ये जो एंगल बन रहा है ना, ये ज़मीन है, ज़मीन के साथ ये जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। ऐसे केस में हमसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ पोल, इसे बोलते हैं पोल ये। ठीक है, तो आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो देखो ये अगर फिगर गिवन है ना तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, अदरवाइज़ आपके जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं होंगे आपने फिगर बनाने भी हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का तो हमें फिगर गिवन ही है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। एक चीज़ और कि कंप्लीट इस 9 चैप्टर में आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, वो आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखो ए, ये बी, ये आपका सी और ये 20 मीटर गिवन है और ये एंगल 30 डिग्री का गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल मतलब होता है ए बी आपको निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको ए बी निकालना है, एक बात। दूसरा ये कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू ए बी। अभी ए बी तो है ही है ना, तो लेट कर लोगे तो आप एच भी लिख सकते हो। तो ये याद रखना, ये जस्ट आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप ए बी लिखते हो तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे, और अगर आप हाइट ऑफ पोल लिखते हो तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही केस में आप ये निकाल रहे हो ना। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो है वो निकाल रहे हो आप, उसको आप ए बी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं, एच कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना हम अपने क्वेश्चन को ईजी बनाएं, तो सीधा ए बी कह देते हैं ना कि हमें ए बी मिसिंग है, वो निकालना है। ओके, अब आप लोग को करने का क्या है, पहले क्वेश्चन में ही मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके बताता हूँ कि कंप्लीट सभी जितने भी क्वेश्चन उसमें करोगे क्या आप जो एग्ज़ाम में आप लिखोगे ना, मैं वो बता रहा हूँ आपको। इन ट्राइंगल ए बी सी, आप जो भी काम करने वाले हो इस ट्राइंगल में करने वाले हो, इसका नाम है ए बी सी, ऐसे ही लिखना आप। ओके, सॉल्यूशन। तो आपको इस ए बी सी ट्राइंगल में जो निकालना है ना वो ऊपर रखना है। ये याद रखना कि आपको यही एक ट्रिक है, जो यही एक ट्रिक क्या, एक पैटर्न कह लो, कि आपने कंप्लीट सभी क्वेश्चंस में यही फॉलो करना है कि जो आपको गिवन है वो ऊपर रखो और जो मिसिंग है उल्टा हो गया, सॉरी, जो निकालना है वो ऊपर रखो आप और जो गिवन है उसे नीचे रखो। ठीक है, आ तो वैसे भी जाएगा कि जो आप गिवन है वो उसे ऊपर रख दो, जो निकालना है उसे नीचे रख दो, नहीं, लेकिन आप हमेशा याद रखना क्या, कि जो आपको निकालना है उसे आप ऊपर रखो। निकालना क्या था, ए बी, तो आप ए बी रखो ऊपर। ओके, ठीक है, रख लिया। गिवन क्या है, गिवन 20 है, रख दिया नीचे आपका। ठीक है, अब देखो, अब आपको ना ये एंगल है कि ये किसके साथ बनेगा, साइन कॉस टेन किसके साथ बनेगा, वो पता कैसे लगाएंगे। तो देखो जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना वो तो ये यूज़ कर ले कि लल्ला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, तो ये आपका हिस्सा बनेगा क्या, याद रखना, पहले क्वेश्चन में इतना टाइम जा रहा है, बाकी में नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी इसी में कवर हो जाएगा। तो पहले का क्या होता है, साइन एंगल, ये आपका कॉस एंगल और ये आपका टेन एंगल। ऐसे ही इधर कॉसेक एंगल, कॉस का सेक एंगल और इसका कॉट एंगल। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उनके लिए ये साइन होगा, ये कॉस होगा और ये टेन होगा और ये कॉसेक होगा और ये सेक होगा और ये कॉट होगा। ठीक है, बस आपने क्या करना है, कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाएगा, बस ये 2 चीज़ें अपने अपने मीडियम के हिसाब से याद रखनी है आपको। अब आप इधर देखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो ये जो ए बी है वो ए बी क्या है आपके लिए, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना। तो देखो परपेंडिकुलर इधर आ रहा है ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो एंगल क्या बनेगा, साइन। तो ये जो 30 है ना ये साइन के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को बस गौर से देख लेना, बाकी इजी है। ठीक, देखो बहुत उड़ रहा है।
ए बी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस बनता है साइन, तो एंगल बन जाएगा साइन एंगल, और साइन एंगल क्या 30 के साथ बनेगा ये, ठीक है, साइन 30 के साथ। बस आधा क्वेश्चन तो ये समझ लो आपका यहीं से पता चल जाएगा कि आपको क्या निकालना है, क्या ऊपर रखना है, क्या नीचे रखना है, और एंगल किसके साथ बनेगा, हो गया। अब देखो ए बी का ए बी अपॉन में 20 और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है। अब यहाँ से हमें निकालना है ए बी, तो ये जो डिवाइड में ये उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2 1 कम 2, 2 धाम 20, कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 10 1 जा 10, ये हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि पोल कितना है 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो 10 मीटर ऊंचा है पोल। अब आप देखो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है। अब देर नहीं लगेगी, आपने बस कॉन्सेप्ट याद रखना था कि जो निकालना है वो ऊपर रखो, जो मिसिंग है वो नीचे रखो, और इनका यूज़ करना है, ठीक है। बस यही सबसे बड़ी चीज़ है, और ये कोई एक ऐसी कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी वाली बात है। और एक चीज़ और कि एक टेबल भी है इसमें, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 है, कोसेक 60 की वैल्यू क्या है वो वाली, तो वो आपके लिए वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो आपने टेबल, जिसकी मैंने ना वीडियो भी बना रखी है, और उसको मैंने आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके ना चेक कर लेना कि वो जो टेबल है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर वो टेबल और ये वाली जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें, ये बस इतने में ही आपका चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चैप्टर सेकंड करते हैं। चैप्टर सेकंड क्या है, सॉरी चैप्टर सेकंड नहीं, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी आने की वजह से एक पेड़ टूट गया, एंड ब्रोकन पार्ट बैंड, ब्रोकन पार्ट है ना, बैंड यानी कि मुड़ गया, झुक गया, सो दैट द टॉप ऑफ ट्री, तो ऐसे झुका कि जो टॉप है ना ट्री का, यानी कि पेड़ का जो टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का विद इट। तो एक काम करते हैं, पहले यही देख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक पेड़ था जी, ठीक है, और वो आंधी आई, उसकी वजह से यहाँ से टूट गया, यहाँ से मान लो टूट गया वो, ठीक है। टूट गया तो या तो इधर झुकेगा या इधर झुकेगा, हम ना इधर झुका लेते हैं, तो ये बन गया ना राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक चीज़ आप समझो कि ये जो है ना, ये वाला ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो कहाँ है, वो इधर है, टूटा हुआ पार्ट इधर है, मतलब ये भी पेड़ की हाइट है और ये भी पेड़ की हाइट है, क्लियर। ये पेड़ का टॉप था, टॉप कहाँ टच कर रहा है, ज़मीन पे, और ज़मीन के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है कि ये रहा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, पेड़ का जो पैर है, जो पेड़ के पैर है, जहाँ पेड़ खड़ा है और जहाँ उसका टॉप टच कर रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। क्वेश्चन समझो कि जहाँ पेड़ खड़ा है यानी कि ये हिस्सा, और जहाँ उसका टॉप टच कर रहा है उसके बीच में जो है डिस्टेंस वो 8 मीटर है। हमने निकालना है क्या है, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री का मतलब होता है ये वाला हिस्सा निकालना है एक तो, और एक ये निकालना है, क्योंकि ये भी तो हाइट ही है ना, ये भी तो हाइट ही है भाई, ऊपर से तो ऐसे ही तो गिरा ही, ऐसे मुड़ गया, ये वाला हिस्सा ऐसे मुड़ गया, तो एक ये और एक ये दोनों ही हाइट है, लेकिन हम एक साथ नहीं निकाल सकते, एक एक करके निकालेंगे। ट्रायंगल का नाम दे दो ABC। तो अब आप बताओ आपको क्या क्या निकालना हुआ, एक तो आपको AB निकालना है, ठीक है भाई, एक आपको AC निकालना है, ठीक है। अब दोनों ही निकल आएंगे तो वापस से इन्हें ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। पेड़ की कुल ऊंचाई ये भी और ये भी दोनों को मिला के निकलेगी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहीं से देखो करते हैं इसको, इन ट्रायंगल ABC आपको क्या करना है, निकालना है ना। तो AB, तो AB को रखो ऊपर, गिवन क्या है BC रखो नीचे, ठीक है। तो AB, अच्छा, और ये क्या परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर बेस। अब आपने देखना है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस तो क्या बनेगा, tan एंगल बनेगा। यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा tan, और किसके साथ, 30 के साथ, तो tan 30। ये बात समझनी है आपको, बस यही थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि ट्रिक है आपकी, ठीक है। तो AB का AB, BC की वैल्यू आपको 8 गिवन है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्लियर। अब यहाँ से जब आप AB की वैल्यू निकालोगे तो ये जो डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/√3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और नीचे √3, ठीक है। लेकिन आपने 9th क्लास में सीखा होगा रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, तो नीचे आप ये √3 नहीं रहने दे सकते, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर हो जाएगा 8 रूट का 3 और नीचे हो जाएगा खाली 3, क्योंकि √3 आपस में, तो ये आ गया आपका AB। ये बन गई इक्वेशन 1, ऐसे मान के चलो,
ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका दूसरे वाला मतलब ये हिस्सा निकालना है। अब हमने ए बी तो निकाल लिया ना, अब ये वाला हिस्सा निकालना है ए सी। तो देखो ए सी ऊपर रखेंगे, अब दोबारा से वही है इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए सी को रखो ऊपर और गिवन क्या है, 8 गिवन है, ठीक है। तो इस बार देखना, ध्यान से समझना, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, और ये क्या है बेस, हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस बेस। तो हाइपोटेनियस ये रहा इधर से स्टार्ट हो रहा है और ये रहा बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस इधर से है, बेस इधर से है। तो आपने क्या करना है, सेक एंगल बनेगा, स्टार्टिंग इधर से हो रही है ना, तो सेक बनेगा, इस 30 के साथ सेक बनेगा, सेक 30, ठीक है। अब ए सी का ए सी 8 का 8, सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो टेबल याद रखना आपको, टेबल की वैल्यू में से देख लेना कि सेक 30 की वैल्यू जो होती है वो 2/√3 होती है। अब यहाँ से क्या करोगे, ये जो डिवाइड में है ना, ए सी को अकेला रख दो, ये जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, नीचे 3 रूट का, ठीक है। अब रूट में इसको भी नहीं छोड़ सकते, तो मल्टीप्लाई कर दो, √3 ऊपर √3 नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 16 रूट का 3 और नीचे ओनली 3, ये हो गया ए सी। अब हमने क्या करना था, टोटल हाइट निकालनी थी ना ट्री की, तो यहाँ पर लिखना टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू ए बी प्लस दूसरी क्या मानी थी, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी मतलब पहले वाला है आपका 8 रूट का 3/3 और ये आपका 16 रूट का 3/3। तो जब बेस सेम है तो जोड़ दो ऊपर वाले को, 16 और 8 24 हो जाएगा, 24 रूट का 3 और नीचे 3 कट रहा है क्या, हाँ 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो ऊपर हो जाएगा 8 रूट का 3 मीटर। ये है टोटल हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इजी है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट अगर आपने बिल्डअप कर लिया ना अपना तो फिर तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ठेकेदार जो है, प्लान मतलब योजना बनाती है, इंस्टॉल मतलब लगाना है, 2 मतलब 2 स्लाइड मतलब झूले लगाने हैं, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, टू प्ले इन द पार्क पार्क में खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो ऑफ द एज 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए वो स्लाइड जो प्लान कर रही है ना जो ठेकेदार, वो 1.5 मीटर की हाइट पर प्लान कर रही है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की हाइट पे, याद रखना। और उसका इंक्लाइंड एंगल जो है, जो एंगल बनेगा वो 30। अब देखो जो कैसे बनाना है आपको, इसकी हाइट कितनी रखनी है 1.5 मीटर और एंगल कितना रखेंगे 30। ये किसके लिए है, 5 ईयर्स के बिलो वालों के लिए है, ठीक है, 5 साल से नीचे वालों के लिए। एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा इधर ही बना लेते हैं। एक और किसके लिए बना रही है झूला, वेयर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं ना, जो शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, तो उनके लिए जो स्लाइड बनाएगी वो 3 मीटर की ऊंचाई पर से बनाएगी और एंगल जो है 60 डिग्री का होगा। तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा बनेगा कि एंगल तो जो है 60 डिग्री का हो जाएगा और हाइट जो हो जाएगी 3 मीटर की हो जाएगी। दोनों ही केस में पूछा क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड की लेंथ पूछी, मतलब ये हिस्सा इसमें पूछा और इसमें ये हिस्सा पूछा है। क्वेश्चन समझ गए। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो वो झूला बना रही है वो 1.5 मीटर ऊपर ऊंचाई पर है और एंगल इतना है, और इसमें 3 मीटर ऊंचाई पर है, ये उससे 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है, उसका एंगल जो है 60 डिग्री है। दोनों ही केस में स्लाइड बतानी है आपको, स्लाइड की है, ठीक है। अब इसका नामकरण कर लो ABC, इसका रख लो PQR, ऐसे ही रख लो, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो AC को तो रखो ऊपर, गिवन क्या है 1.5, उसको रखो नीचे। अब फिर से वही देखो ट्रिक क्या है कि हाइपोटेनियस ऊपर है, इस बार हाइपोटेनियस ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे है। तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर बनेगा कैसे, मान लो कि हम भूल गए तो क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तैड़ फैड़ से उतार लिया, ठीक है। तो क्या करा, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये दो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, नीचे से स्टार्ट करना है। तो अगर ऊपर साइन होता है तो नीचे क्या होता होगा कॉसेक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉसेक, और वो भी 30 के साथ। बात समझ में आई, ऐसे एंगल का पता लगाना है। तो AC का AC 1.5 इधर, और कॉसेक 30 की जो वैल्यू होती है शायद 2 होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू हाँ 2 होती है, ठीक है। टेबल है मेरे पास सामने रखी हुई है, और कॉसेक 30 की वैल्यू जो है 2। अब यहाँ से क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि 1.5 को अगर उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1.5 हो जाएगा ये 3 मीटर, ठीक है।
ये AC आ गया, मतलब जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड रहेगी वो 3 मीटर की रहेगी। ऐसे ही वो बड़ी क्लास, ये जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए, इसमें आप क्या कर रहे हो, इन ट्राइंगल PQR, इसमें आपको क्या निकालना है, PR निकालना है। तो PR को रखो ऊपर, नीचे क्या जो गिवन है उसको नीचे रखेंगे भाई, ठीक है। अब इसका एंगल हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर वही बनेगा cosec 60, ठीक है, cosec 60। तो देखो ये आपका PR का PR ही रहेगा, नीचे 3, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3 होनी चाहिए, ठीक है। cosec 60 की जो वैल्यू होगी 2/√3 ही है, 2/√3 है, ठीक है। अब यहाँ से ये उधर जाएगा ना, PR को अकेला करेंगे हम तो ये उधर चला जाएगा। तो देखो यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं कि PR को तो रखो अकेला, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3, तो ये तो हो जाएगा आपका 6, नीचे √3। अब रैशनलाइजेशन कर दो इसका, तो √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, क्योंकि रूट में आंसर छोड़ ही नहीं सकते आप। तो ये हो जाएगा आपका 6 √3 और नीचे खाली 3, क्योंकि √3 कट गया। अब ये भी देखो कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये आ जाएगा 2√3 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका PR, ठीक है। आंसर टैली कर लें एक बार इसका, कि इसमें थोड़ा सा डाउट है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, और कहाँ रहा है ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक के लिए 3 मीटर है और एक के लिए 2√3 है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर का जो एंगल है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, धरती से देखने पर, ठीक है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, 30 मीटर दूर खड़े हैं टावर से, उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है। मतलब कैसे फिगर बनेगा कि मान लीजिए कि हम कहीं यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, और यहाँ खड़ा है कहीं टावर, ठीक है, ये टावर है, इसका ज़मीन के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। और क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, मतलब यही निकालना है। अब देखो आप इसमें लेट भी कर सकते हो कैच, लेकिन अब आप ट्रायंगल का नाम दे दोगे ना ऐसे करके, तो आपको क्या निकालना रहेगा, AB निकालनी है, हाइट ऑफ टावर यही तो है। तब आप देखो क्या करोगे, आप इन ट्रायंगल ABC में आपको निकालना क्या है, AB, तो जो निकालना है उसे ऊपर रखो, जो गिवन है उसे नीचे रखो 30, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस मान लो फिर से लिख लेते हैं, हमें याद नहीं है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले परपेंडिकुलर बेस, ये देखो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर बेस यहाँ क्या बनता है, tan बनता है आपका। तो एंगल ये जो 30 डिग्री का, ये किसके साथ बनेगा, tan के साथ बनेगा, ठीक है, tan 30। तो AB का AB रहने दो, नीचे 30, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करो कि AB को तो रखो अकेला, ये 30 जो इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि 1/√3 इंटू में 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और नीचे √3 AB। अब नीचे रूट में तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 30 रूट का 3 और नीचे √3 खाली 3। अब ये भी कट रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 10 जा, तो कितना आ जाएगा AB की वैल्यू 10√3। टावर की हाइट आ गई इतने मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट जो है उड़ रही है 60 मीटर ऊपर, धरती से ऊपर उड़ रही है, और ये हाइट है इसकी, याद रखना, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच, जो उसका धागा है ना वो अटैच है टू द काइट इज़ टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, धरती पर एक बिंदु से बंधा हुआ है वो धागा, और उसके साथ जो एंगल बन रहा है इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, 60 डिग्री का उसका एंगल बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब आप देखो पतंग उड़ कैसे रही है, कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम खड़े हैं, अब पतंग बिल्कुल सर पे तो नहीं उड़ेगी, पतंग उड़ेगी मान लो कि कहीं ऐसे, ठीक है,
ऐसे इधर से उड़ रही होगी पतंग, हम अपनी डोरी से इधर उड़ा रहे होंगे पतंग को, थोड़ी देर के लिए समझ लो, ठीक है। ये पतंग अपनी उड़ा रहे होंगे हम इधर। तो ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और जो हाइट है यानी कि तो हाइट तो ज़मीन से ही देखी जाएगी, तो वो कितनी डिग्री कितनी थी हाइट इसकी 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर हाइट थी, एंगल भी 60 का बन रहा है, और पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि धागे की लंबाई, ये पूछा है आपसे, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, अब तक तो आप समझ गए होंगे। क्या करना रहेगा, नामकरण कर देते हैं पहले इसका ABC। अब आपको निकालना है क्या, इसमें AC निकालना है, याद रखना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में निकालना है क्या है आपको AC, तो ये ऊपर रख लो। गिवन क्या है AB, तो वो नीचे रख लो। AB क्या, उसकी वैल्यू रख लो 60, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो हाइपोटेनियस आपका परपेंडिकुलर, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बार बार लिखोगे ना अपने आप ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका, इधर से इधर साइन बनता है, इधर से कॉसेक बनेगा, मतलब ये कॉसेक 60 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप AC निकालोगे तो ये 60 का 60 रहने दो, कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 थी, कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 ही थी, यूज़ की थी अभी। अब जब AC की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये जो 60 है डिवाइड में उधर भेज दो, 2/√3 मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 60 to 120 और नीचे √3, रैशनलाइज कर दो, √3 ऊपर नीचे लिख दो, क्योंकि छोड़ नहीं सकते रूट में आंसर, तो ये हो जाएगा 120 √3 और नीचे हो जाएगा खाली 3। अब जब AC की वैल्यू निकालोगे तो 3 बन जा 3, 3 4 जा, ये आ जाएगा 0, तो 4 यानी कि 40√3 मीटर, ये आ जाएगी पतंग की डोरी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छा, इसके आंसर में देख लें, इसका 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 9.1 का क्वेश्चन नंबर, हाँ 40 रूट का 3 ही है, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। वीडियो ना ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 20-22 मिनट की वीडियो तो इन्हीं क्वेश्चन में होगी, 5 में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, और फिर बाकी के जितने हो सकते हैं, हाँ 1-2 और कर लेते हैं, फिर बाकी के सेकंड पार्ट में करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कि आपको समझ में भी ना आए और ये हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा आराम आराम से कि आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा क्या, ये देखो क्या हो रहा है, ब्लर कैसे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 क्या कह रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है, इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, वो 30 मीटर दूर एक बिल्डिंग से खड़ा हुआ है, 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो पहले इसी लाइन को एक बार देखते हैं, समझते हैं कि एक बिल्डिंग ले लो जी, और वो बिल्डिंग जो है 30 मीटर ऊंची है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, और वो लड़का कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, मान लो वो लड़का इधर खड़ा है, ठीक है, यहाँ खड़ा है, और लड़के की लंबाई कितनी है, लेट्स से यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। तो वो लड़का 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा है, आंखें तो उसकी ऊपर ही हैं यहाँ तक, मतलब वो 1.5 मीटर हिस्से को कवर करके रखा हुआ है। यहाँ से वो इसको देख रहा है, क्या था ये, बिल्डिंग को देख रहा है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग को कोई लड़का जो कि 1.5 मीटर लंबा है कुछ दूरी पर खड़े होकर देख रहा है। एंगल एलिवेशंस फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, उसकी आंख से ना वो एंगल देख रहा था ऊपर बिल्डिंग का, वो 30 से 60 हो जाता है, कब, एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चल के जाता है। भाई वो खड़ा इधर है तो बिल्डिंग की तरफ इधर ही तो जाएगा, तो इसका मतलब है कि पहले एंगल कितना है जो बता रहा है 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है, और 30 से 60 हो जाता है कब, वो थोड़ी दूर चल के जाता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ तक वो चल के आ गया, और यहाँ से दोबारा उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक। यहाँ तक समझना आराम से कि यहाँ वो लड़का खड़ा बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, 30 डिग्री उसका एंगल था, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ आगे चल के गया तो यहाँ तक आ गया और 60 डिग्री हो गया।
ठीक। अभी पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितनी दूर चल के गया, देखो यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखो बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया है, अगर मैं इसका देखो नामकरण करता हूँ तो देखो अब मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ABCD। यहाँ क्यों नहीं लिख रहा, देखो वो आँखों से देख रहा है, पैरों से नहीं देख रहा, तो इसलिए आपको 1.5 मीटर की हाइट तो यहाँ से हटानी पड़ेगी। टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर है, लेकिन यहाँ से जब 1.5 हटा दोगे तो हाइट कितनी लोगे नई वाली, इसे काट के 28.5 मीटर लोगे। बताओ ये बात समझ में आई। 1.5 मीटर वो ऊपर ही देख रहा है ना, तो नीचे का हिस्सा तो इतना तो कवर ही कर लिया उसने, तो बिल्डिंग भी वो 1.5 मीटर ऊपर से ही ऑब्जर्व करेगा। तो ये 28.5 आपने हाइट लेनी है, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि जब ये है ही नहीं तो हमारे लिए फिगर सिर्फ इतना है इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं। अच्छा वो हम कहाँ पर देख के हमें निकालना क्या है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, डी से लेके सी तक गया, तो हमें क्या निकालना है, डी और सी निकालना है, मतलब ये हिस्सा निकालना है हमें। क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से, क्या हमें ये हिस्सा निकालना है बस, ठीक है। 2 हिस्सों में ये डिवाइड है, एक तो ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, ठीक। यहाँ से आपके डबल फिगर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हैं, तो आपको ये निकालना है। याद रखना सबसे पहले आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो हाइट के पास वाला फिगर होगा ना उसको लोगे आप। याद रखना जो भी परपेंडिकुलर हाइट है ना उसके पास वाले फिगर को, यानी कि इसको लेना है, ठीक है। अब देखो अपने आप ही निकलता फिरेगा ये, तो आप इस क्वेश्चन में इस वाले में ये फिगर ले रहे हैं, इस फिगर में ये तो दिया हुआ है ना, ये मिसिंग है, तो इसको निकाल लेते हैं। जबकि देखो चाहिए ये, लेकिन इसके बिना आप यहाँ पहुँच ही नहीं सकते, इसलिए समझ लेना ध्यान से कि आपको ये जो निकालना है, तो आप लिखोगे क्या, इन ट्राइंगल ABC। पहले इस ट्राइंगल में काम कर रहे हैं सारा, तो इन ट्राइंगल ABC निकालना क्या है आपको, BC निकालना है, ठीक है। गिवन क्या है आपको, AB कितना है 28.5, ठीक है। अब एंगल किसके साथ बनेगा, तो यहाँ छोटा सा लिख लो जल्दी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है ये देखो ये आपका बेस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस परपेंडिकुलर, तो इधर tan होता है तो इधर क्या होता होगा cot, इधर होगा आपका cot। यही चीज़ आपने समझनी है बस, sin cos tan और cos x sec cot ये होता है, ठीक है। तो इधर cot बनेगा, तो cot किसके साथ बन जाएगा, 60 के साथ बनेगा, इसके साथ, ठीक है। तो BC का BC 28.5 और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cot 60 की वैल्यू हो जाती होगी 1/√3, उल्टी हो जाती होगी, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, बुक तो है ही हमारे पास। cot 60 की जो वैल्यू है 1/√3 है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर जब आप BC निकालोगे तो ये इसकी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक। तो ये हो जाएगा 28.5 को जब 1 से करोगे तो सेम आ जाएगा, और नीचे √3, ये होगी BC की वैल्यू। अब रूट में कभी छोड़ते नहीं है, तो इसको क्या कर दो आप, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 28.5 √3 और नीचे खाली 3, ये हो गया BC। अभी देखो ये कट रहा है, ये कट जाएगा 9.5 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 9.5 √3 और ये हो जाएगा BC। तो ये तो आ गया आपका BC, इक्वेशन 1 मान लो। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना BC की ये उतार लेंगे, ठीक है। अब ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, हमें तो ये हिस्सा चाहिए, तो आप बिना परपेंडिकुलर हाइट के कोई ट्राइंगल ले ही नहीं सकते, मतलब इतना हिस्सा आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। आपने ये कंप्लीट ट्राइंगल लेना पड़ेगा ऐसे, और इसको ना भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है अब आपके लिए ये और ये है, तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि ये कंप्लीट निकालनी है, कंप्लीट, ओके। कंप्लीट का मतलब है BD ये निकालनी है, तो जो निकालनी है वो ऊपर रखेंगे, और ये गिवन है उसको नीचे रखेंगे, वापस से सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD में करेंगे अब, तो इन ट्राइंगल ABD में निकालना क्या है, BD, ठीक। और नीचे क्या रख सकते हैं हम, नीचे देखो AB, देखो ये BD ये तो निकालना है, ये ऊपर रखेंगे, और जो गिवन है वो 28.5 वो नीचे रख लो, AB की वैल्यू सीधे रख लो 28.5, और एंगल क्या बनेगा, देखो ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, सेम एंगल वही, ठीक है। तो आपका बेस परपेंडिकुलर cot बनेगा, cot 30 बनेगा इस बार, देखो ये रहा 30, क्योंकि ट्राइंगल बड़ा वाला लिया है, तो इधर cot 30। अब बहुत ध्यान से एक चीज़ समझनी है कि BD कहाँ लिखा हुआ है, ये BD कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हम BD को 2 बार में लिख सकते हैं, कैसे, DC + BC। BD को 2 टुकड़ों में लिख सकते हो कि DC + BC, ये वाला हिस्सा, तो आप वही लिख लो यहाँ पर, इसकी जगह DC + BC अपॉन में 28.5 और cot 30, tan 30 की होती है 1/√3, तो cot 30 की हो जाएगी ओनली √3। अब यहाँ से देखो DC तो हमें चाहिए ही था स्टार्टिंग से ही, और BC की वैल्यू हम निकाल के आए अभी ऊपर, ये देखो,
तो यहाँ लिख लो 9.5 रूट का 3 और अपॉन में 28.5, इधर रूट का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इस पूरे को 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका DC प्लस 9 रूट का 5 और रूट का 3, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 28.5 रूट का 3। यहाँ से जब DC की वैल्यू निकालोगे ना तो ये प्लस में ये उधर भेज दो, 28.5 रूट के 3 में से माइनस हो जाएगा 9.5 रूट का 3। ये और ये सेम है, ठीक है, 28.5 रूट का 3, 9.5 रूट का 3। तो इसमें से अगर ये घटाओगे ना तो आपका आ जाएगा 19 रूट का 3। ये आ जाएगा आपका DC। लड़का इतनी दूर चल के गया है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो स्टूडेंट एक बात और कि अगर आपको ना, हाँ आपके लिए ही बन रही है वीडियो, आप ही के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं, तो अगर आपको 1% भी ये लगता है ना कि हाँ ये ठीक है हमारे लिए हेल्पफुल है, तरीका बढ़िया है, हम इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ना लाइक कर देना और चैनल पे नए हो ना सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट जो भी रिलेटेड वीडियोस होंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी, ठीक है। शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। हमें बस आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को बस देखो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, और हमारी वीडियो से अगर ज़रा सा भी आपकी हेल्प होती है ना तो बस वो लाइक वगैरह करते रहना, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, धरती के एक बिंदु से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अच्छा क्वेश्चन है, फिगर ही थोड़ा सा घुमाने में आपको बनाने में दिक्कत होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक धरती के एक बिंदु से, चलो स्टार्टिंग से धीरे धीरे करते हैं हम मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं है, धरती के एक पॉइंट पे खड़े हैं हम, यहाँ से इधर आ गए हम, और कहाँ ये बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है भाई, एक बिल्डिंग बना ली हमने। ये बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, ठीक है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं एक ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ग्राउंड से देख रहे हैं हम, और बॉटम और टॉप का एंगल देख रहे हैं, किसका, ट्रांसमिशन टावर का। ट्रांसमिशन टावर का ये रहा टॉप और ये रहा बॉटम, ठीक है। और देख कहाँ से रहे, यहाँ से देख रहे हैं, और ये टावर किस पे फिक्स है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे फिक्स है। तो मैंने बिल्डिंग 20 मीटर ऊंची बनाई और उसके ऊपर ये टावर बिठा दिया। अब यहाँ से देख रहे हैं एक एंगल ऐसे और एक एंगल ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ये 2 एंगल बनेंगे। अब कौन सा क्या बनेगा ये आपको देखो अपना दिमाग दौड़ाना है। क्या कह रहा है, 2 एंगल बन रहे हैं, एक 45 का एक 60 का। आप बताओ, ये होगा 45 का क्योंकि ये छोटा है, ठीक है, इसे 45 कह दो, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 है, तो ये 60 है बड़े ट्राइंगल के लिए, बड़े ट्राइंगल के लिए मतलब यहाँ से कंप्लीट ये ट्राइंगल के लिए। क्वेश्चन समझ में आया। याद रखना हम एक पॉइंट पर खड़े हैं और वहाँ से कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग खड़ी है 20 मीटर ऊंची, उसके ऊपर एक टावर है, टावर के टॉप का ये टॉप है, टावर का ये बॉटम है। तो ये अगर हम इसका एंगल देख रहे हैं, इसका बॉटम वाले का, तो इतना 45 है, और टॉप वाले का 60, क्योंकि ये बड़ा एंगल है, इतना याद रखना। उसके बाद इसका नामकरण कर देते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। ABCD। तो पूछा क्या इसमें, पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पूछी है, मतलब ये हिस्सा पूछा है AB, हमें निकालना क्या है इसमें, AB निकालना, इतना याद रखना, ठीक है। तो आप AB निकालोगे तो याद रखना, अभी मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लोगे, जो आपके परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि ये वाला ट्राइंगल आप सबसे पहले लोगे। तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, BCD में आपको निकालना है क्या, देखो ये तो गिवन ही है, यही हिस्सा निकाल लो बस। तो आपने जो निकालना है उसे ऊपर रखो DC, और जो गिवन है आपका ये BC की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। एंगल ये जो बनेगा ये वाला बनेगा, ये वाला याद रखना, ये ट्राइंगल लिया है हमने तो 45 वाला बनेगा। अब ये क्या है आपका, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, गलती मत करना एग्जाम में बिल्कुल भी, उसके लिए ये लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है पेंसिल से साइड में, ठीक है। तो ये क्या आपका बेस ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे, बेस ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे, इधर से बनता है आपका कॉट, तो ये बन जाएगा आपका कॉट 45। अब देखो DC का DC अपॉन में 20, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ से जब DC निकालोगे तो 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 एक कम 20 हो जाएगा 20 मीटर, ये आ गया DC, ठीक है। DC की जब जरूरत पड़ेगी इसे उठा लेंगे। अभी क्या करते हैं, बड़े ट्राइंगल में आ जाओ, ACD, क्योंकि इतना ट्राइंगल तो आप ले नहीं सकते ना, ACD इस ट्राइंगल में आ जाओ, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD
ACD में आपको निकालना क्या है, निकालना तो AB है, लेकिन आप अकेला AB लिख नहीं सकते, आपको लिखना पड़ेगा AC लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो AC तो आपको निकालना ये मान लो, और इस बार ये गिवन है DC, और DC की वैल्यू हमने देखो अभी चलो इसमें लिख देता हूँ मैं DC। देखो AC आपको निकालना है और DC आपको गिवन है, क्योंकि अभी निकाला है ना DC, इसीलिए DC। अच्छा, और ये क्या आपका परपेंडिकुलर बेस, तो इस बार परपेंडिकुलर बेस क्या बनेगा, 10 बनेगा, किसके साथ, 60 के साथ। तो देखो AC के देखो 2 टुकड़े हैं, बहुत ध्यान से देखना। AC को मैं AC ना लिख के AB प्लस BC लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख लो, AB प्लस BC, और नीचे DC की जगह जो वैल्यू हमें पता है ना, DC की वैल्यू तो 20 पता है, ये लिख लो 20, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक। तो AB हमें चाहिए था, तो AB ऐसे ही रहने दो, लेकिन BC की वैल्यू तो हमें पता है ना 20 है, तो यहाँ पर लिख लो AB प्लस 20 और नीचे 20, इधर √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AB प्लस 20 और इधर 20 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ से अगर AB निकालेंगे तो 20 √3 में ये प्लस का उधर जाके माइनस, कितना हो जाएगा, देखो घटेगा तो है नहीं, क्योंकि एक जैसा ही नहीं है, तो यहाँ से कॉमन ले लो आप 20, तो एक कॉमन ले लो, इधर बचेगा √3, या कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, यही आपका आंसर है। AB यानी कि हाइट ऑफ ट्रांसमिशन आपकी इतनी आ गई, ट्रांसमिशन जो टावर है ना उसकी हाइट इतनी आ गई। ये था आपका पार्ट 1, इसको समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए। वीडियो ऑलरेडी आपकी 36 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। बाकी के जो इसके पार्ट बचे हैं 7, 8 और 9 क्वेश्चन हैं, वो आपके सेकंड पार्ट में जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, चैनल पे अगर आप नए हो ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। हाँ, एक चीज़ और, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप कोई भी चीज़ बताएंगे उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।